हेलो एवरीवन। तो आज मैं डॉकर कंटेनर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये डॉकर कंटेनर है ही क्या, क्यों मार्केट में ये बूम पे चल रहा है। तो एक बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको और एक छोटा सा डॉकर इंस्टॉलेशन बताऊंगा आज के टॉपिक में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डॉकर जो है और कंटेनर डॉकर कंटेनर जो है ये मार्केट में बहुत ही बूम पर है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर रही हैं और खासकर डेवऑप्स की बात करें तो वहां पर तो बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है डेवऑप्स के इन्वायरमेंट में। तो दोस्तों, कई ऐसे बंदे होते हैं जो डॉकर कंटेनर के ऊपर काम भी कर रहे हैं। क्लियर। उनका बेसिक लेवल का कमांड्स भी डॉकर के ऊपर अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंट्रोडक्शन उनको क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में डॉकर कंटेनर का मार्केट पे आने से क्या बेनिफिट्स हुआ ऑर्गेनाइजेशन को। राइट। तो सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि भाई डॉकर जो है कंटेनर जो है ये किसका अपग्रेड वर्जन है और इसके आने से बेनिफिट्स क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, थोड़ा सा आप 10 साल पीछे चले जाओ, है ना, थोड़ा सा 10 साल पीछे चले जाओ जब आपके पास वर्चुअलाइजेशन का फैसिलिटी नहीं था। ठीक है। तो जब हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का फैसिलिटी नहीं था हमारे पास आईटी इंडस्ट्रीज में, और उस टाइम पर हमें नंबर ऑफ सर्वर की जरूरत पड़ती थी, तो हम क्या करते थे। राइट। तो देखो, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक डेवलपर है, इसने एक एप्लीकेशन बनाया। फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलपर है, इसने एक एप्लीकेशन बनाया। राइट। अब उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है। तो एप्लीकेशंस की टेस्टिंग किसके ऊपर होगी दोस्तों? ओएस के ऊपर होगी। क्लियर। और मान लो उसको नंबर ऑफ ओएस के ऊपर टेस्ट करना है, जैसे एक विंडोज 10 के ऊपर करना है टेस्ट। जो भी एप्लीकेशन उसने बनाया है उसको विंडोज 7 के ऊपर भी टेस्ट करनी है, उसको विंडोज 8 के ऊपर भी करनी है, लिनक्स के ऊपर भी करनी है, यूनिक्स के ऊपर भी करनी है, मैक के ऊपर भी करनी। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में, आपको पता है। तो एक डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाया, उसको टेस्ट करनी है इन सारे ओएस के ऊपर। और अगर 10 साल पीछे की बात करें तो उस टाइम पे वर्चुअलाइजेशन का फैसिलिटी नहीं था हमारे पास। तो उस टाइम पर कैसे ये लोग टेस्ट करते थे, जरा सोचिए। ये लोग क्या करते थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये लोग 6 के 6 हार्डवेयर पहले बाय करते थे। 6 हार्डवेयर ये लोग बाय करते थे। अब इन हार्डवेयर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप मान लो, 2 2 GB रैम, XYZ, ये लोग 6 हार्डवेयर बाय करते थे फिजिकली। हर एक हार्डवेयर के लिए एक ओएस चाहिए होता था इनको। जैसे इसमें विंडो 10 है, इसमें विंडो 7 है, इसमें 8 हो गया, इसमें लाइनक्स हो गया, इसमें यूनिक्स एंड इसमें मैक। हर एक का ओएस लाइसेंस चाहिए इनको। इस तरीके से ये टेस्टिंग किया करते थे। तो देख, अगर आप यहां पर देखें तो कितने रिसोर्सेस की जरूरत पड़ रही है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस लग रहा है। ऐसा तब हम कर रहे थे जब हमारे पास वर्चुअलाइजेशन नहीं था दोस्तों। लेकिन जब मार्केट में वर्चुअलाइजेशन आ गया तो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से करना स्टार्ट कर दिए। अब अलग तरीके से मतलब क्या, कि हमने एक ही हार्डवेयर खरीदा। हमने क्या किया दोस्तों, एक ही हार्डवेयर खरीद लिया। इस हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन हमने थोड़ा सा ज्यादा रख लिया, जस्ट लाइक 12 GB रैम। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इस हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर देते हैं। राइट। हाइपरवाइजर, नंबर ऑफ हाइपरवाइजर्स मार्केट में अवेलेबल है। हाइपर भी जस्ट लाइक आप VMware भी यूज कर सकते हो, आप ओपन स्टैक भी चाहो तो यूज कर सकते हो। मैं इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा।
KVM भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ है ना। तो आप इन हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डालते हो। अब हाइपरवाइजर के ऊपर आप क्या करते हो, और आप सबको पता है अगर हम किसी हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डाल देते हैं तो उस हार्डवेयर को हम एज अ वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, छोटे छोटे वर्चुअल मशीन हमने बना लिया, छोटे छोटे वर्चुअल मशीन बना लिया। कितने बना लिया, जितने हमें नीड थी, 6 की जरूरत थी, हमने 6 बना लिया यहाँ पर। क्लियर। तो हमने हर एक VMs को 2-2 GB रैम दे दिया, 2 GB इसको, 2 GB इसको, 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB। तो क्या बेनिफिट हुआ वर्चुअलाइजेशन के आने से, कि इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेस नहीं रख रहे हैं, एक ही रिसोर्सेस हमने रखा, उसी में वर्चुअल डिवाइड करके अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी हमें जरूरत पड़ रही है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको भी चाहिए, एक इसको भी चाहिए, एक इसको भी चाहिए, एक इसको भी चाहिए, और एक इसको भी चाहिए, एक इसको भी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम की आज भी जरूरत पड़ रही है। क्लियर। तो वर्चुअलाइजेशन के आने से इस तरीके से काम होने लगा कि अब हम टेस्टिंग करने के लिए एक ही हार्डवेयर खरीदते हैं। हमने उस वर्चुअल VM बना लिया, उस पर एक एक OS डाल लिया और इसके ऊपर टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक था दोस्तों, इसके ड्रॉबैक को रिकवर करने के लिए ही डॉकर कंटेनर आया है। वो ड्रॉबैक क्या है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों यहां पर ड्रॉबैक क्या था, देखो। अब डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग उसको विंडो 10 के ऊपर करनी है। तो एक VM काट रहा है यहां पर, उसके ऊपर पूरा पूरा OS डाल रहा है, उसको 2 GB रैम दे रहा है, राइट। लेकिन देखा जाए उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो लाइब्रेरीज और बाइनरीज का होता है, और लाइब्रेरीज और बाइनरीज OS के ऊपर चलती हैं। तो हमने पूरा पूरा OS डाल दिया, और बाद में पता लगता है कि वो एप्लीकेशन जो इसके ऊपर चल रही है वो 250 MB रैम ही यूज कर रहा है, लेकिन आपने तो 2 GB दे रखा है। तो जब आपकी एप्लीकेशन 250 MB रैम पे चल रही है, लेकिन आपने 2 GB दे दिया इस VM को। अब वो 2 GB आप किसी और VM पे दे भी नहीं सकते क्योंकि डेडिकेट हो चुका है। तो देखा जाए यहां पर आपकी 1.5 GB रैम समथिंग लॉस हो रही है। ऐसे यहां पर भी 1.5 GB लॉस हो रहा है, यहां पर भी 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 हो रहा है। रिसोर्सेस यूटिलाइज हुआ है, बट उतना नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। VMware के आने से, वर्चुअलाइजेशन के आने से रिसोर्सेस तो कम यूज होने लगे, बट उतने नहीं। अभी भी देखा जाए तो वेस्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से एक एक OS भी आप लगा रहे हो, देखो एक OS इधर भी, एक OS इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट जा रहा है आपका, तो मेंटेनेंस भी चाहिए फिर। क्लियर। तो अब रिसोर्सेस को एक अच्छी तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने डिमांड के हिसाब से यूटिलाइज करने के लिए मार्केट में डॉकर कंटेनर आया दोस्तों। अब डॉकर कंटेनर क्या है मैं आपको बताता हूं। ये मेरा हार्डवेयर है, मान लो ये मेरा हार्डवेयर 12 GB का ही है, 12 GB रैम का ही है। मैं क्या करूंगा, इस हार्डवेयर के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक OS डाला मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाला मैंने। यहां पर कोई भी डाल सकते हो, लिनक्स डाल सकते हो आप। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मैंने एक डॉकर का पैकेज डाल दिया। तो जब मैंने इसके ऊपर डॉकर का पैकेज डाला और उसके डेमन को स्टार्ट और इनेबल कर दिया, तो ये मेरा डॉकर होस्ट बन गया। क्या बन गया, डॉकर होस्ट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डॉकर होस्ट के ऊपर एक कंटेनर क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, एक कंटेनर क्रिएट करूंगा। यहां पर मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया। क्लियर। यहां पर मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, यहां पर मैं एक कंटेनर क्रिएट किया, यहां पर मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया, यहां पर मैंने एक कंटेनर क्रिएट, मतलब जहां मैं VMs क्रिएट कर रहा था दोस्तों, वहां पर मैं कंटेनर्स क्रिएट कर रहा हूं। देखो मैंने 6 कंटेनर क्रिएट किए।
इस कंटेनर के ऊपर एक लाइट वेट इमेज मैंने डिप्लॉय कर दिया, एक लाइट वेट इमेज विंडो 10 की, विंडो 7 की, विंडो 8 की, लिनक्स की इसके ऊपर, यूनिक्स की इसके ऊपर, मैक की इसके ऊपर। और यहां पर जो कंटेनर के ऊपर जो इमेज डिप्लॉय होगा दोस्तों, ये एक लाइट वेट इमेज होगा। इस इमेज के अंदर सिर्फ लाइब्रेरीज एंड बाइनरीज, और आप अपने जरूरत के हिसाब से उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? मतलब जहां पर आप अपना एक एप्लीकेशन चलाने के लिए पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे थे, बट वो एप्लीकेशन जो चल रही थी वो लाइब्रेरीज और बाइनरीज की वजह से ही चल रही थी। उस एप्लीकेशन को चलने के लिए सिर्फ लाइब्रेरीज और बाइनरीज चाहिए, बाकी अदर चीजें नहीं चाहिए थी, लेकिन आप वो सारी चीजें भी यहाँ पे डाल रहे थे। डॉकर कंटेनर के केस में क्या हुआ, हमने कंटेनर खड़ा किया और एप्लीकेशन चलाने के लिए जो लाइब्रेरीज और बाइनरीज चाहिए, हम सिर्फ इमेज के अंदर उतना ही डाल रहे हैं और उस इमेज को यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं, और हमारी ये एप्लीकेशन इसके ऊपर चल रही है। और पता लगता है कि एप्लीकेशन जो चल रही है 250 MB रैम ही यूज हो रही, तो ये कंटेनर सिर्फ 250 MB रैम यूटिलाइज कर रहा, राइट? ये भी 250 कर रहा है, ये भी 250 कर रहा है, ये भी 250 कर रहा है, ये भी 250, ये भी 250। बाकी की रैम आपके इस डॉकर होस्ट के पास पड़ी हुई है। लेकिन वीएम वेयर में अगर बात करें तो 12 GB रैम है आपके पास, आपने 2 GB इसको दे दिया तो ये 2 GB फिक्स कर लेगा, इसके बाद 10 ही बचा। अब ये इसके अंदर की एप्लीकेशन जो चल रही है 250 MB ही रैम यूज कर रही है, बट वो ऐसा नहीं करेगा कि बाकी रैम इसको वापस करेगा, नहीं, 2 GB अपने पास फिक्स करके रख लिया। यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों, यहां पर ये कंटेनर कहता है मैं अभी 150 MB रैम ही यूज कर रहा हूं, तो ये सिर्फ 150 MB रैम ही एक्यूपाई करके रखेगा, बाकी इसी के पास होगी। तो यहां पर देखा जाए तो हम यहां पर नंबर ऑफ कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंटेनर 12 GB रैम पे ही। तो नंबर ऑफ कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं, तो हम देखा जाए तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन अपनी चला सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर क्या ऐसा नहीं था दोस्तों, आपने एक वीएम को एक 2 GB रैम दे दिया तो आप 10 ही वीएम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 10 ही एप्लीकेशन आप चल रही है। यहाँ पे रिसोर्सेस आपके वेस्ट हो रहे थे, यहाँ पे रिसोर्सेस आपके यूटिलाइज हो चुके। तो यही एक बेनिफिट है दोस्तों डॉकर का, डॉकर कंटेनर। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन मूव कर रही है डॉकर कंटेनर की तरफ। और इसकी लैब्स में जब करूंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, राइट? अभी सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन था, तो अब मैं आपको थोड़ा सा डॉकर इंस्टॉलेशन बता देता हूं, कैसे डॉकर इंस्टॉलेशन करते हैं दोस्तों। तो डॉकर इंस्टॉलेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप बेयर मेटल लैपटॉप में लिनक्स डाली है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। आप अमेजोन पे एक वीएम बना लीजिए, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। एजोर के ऊपर एक वीएम बना लीजिए, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। गूगल क्लाउड के ऊपर वीएम बना के उसके ऊपर भी कर सकते हैं। या अपने लैपटॉप में वीएम वेयर डाल के उस पर एक वीएम बना लीजिए, उसके ऊपर भी कर सकते हैं, राइट? कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर AWS के ऊपर एक वीएम बनाता हूँ और उसके ऊपर डॉकर इंस्टॉलेशन के स्टेप्स में आपको बताता हूँ। बहुत ही इजी है डॉकर का इंस्टॉलेशन, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। तो चलते हैं, एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं फटाक से। ये ले लिया मैंने Amazon लिनक्स। मैंने इसका नाम दे दिया डॉकर होस्ट। इसकी कैपेसिटी नहीं रही, आई थिंक एक वीएम बना है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं।
अब Amazon ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं दोस्तों। तो इसको चलो कनेक्ट करते हैं, एक्शन में जाके कनेक्ट, यहीं से कनेक्ट हो जाएगा ये। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे चेक करेंगे इसमें डॉकर इंस्टॉल है कि नहीं। तो आप यहाँ पर डॉकर हाइफन वर्जन कर सकते हैं, तो नहीं है, या फिर आप यहाँ पे डॉकर इन्फो कमांड भी चलाकर देख सकते हैं। सॉरी, तो डॉकर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे दोस्तों, यम इंस्टॉल डॉकर, राइट। तो ये डॉकर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ये तो Amazon की वीएम है, इसकी रेपोजिटरी में मिल गया, अगर रेपोजिटरी में नहीं होता है तो आप फिर कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घर में एक वीएम बना रहे हो, उसके ऊपर कर रहे हो, तो हो सकता है रेपोजिटरी पे ना हो, तो आप गूगल पे आ जाना और यहाँ पे लिखना हाउ टू इंस्टॉल डॉकर, जो भी होगा आप यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे सेंटोस है तो सेंटोस लिख देना, ये आपको सारे स्टेप बता देगा दोस्तों, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो देखो, इसने बताया भाई ये स्टेप फॉलो कर लो, है ना, अपडेट कर लो, ये देखो कर्ल कमांड से। तो ये सारे स्टेप उसने बता रखे हैं यहाँ पर, इंस्टॉलेशन डॉकर। ठीक है, तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इंस्टॉलेशन नहीं है। अब देखो ये इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊंगा, systemctl स्टार्ट डॉकर हाय। एक चीज बता दो दोस्तों, आपको लिनक्स आना चाहिए अगर आप डॉकर पढ़ रहे हो तो, और लिनक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, जितना नीड है, राइट, आप उसको एक बार फॉलो कर लीजिए, तो ये मैं जो कर रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डॉकर हाइफन वर्जन करता हूं, तो देखिए इसने कमांड चला दिया, डॉकर इन्फो। तो ये देखो डॉकर इन्फो मैंने किया, तो ये बता रहा है भाई, सारा कुछ बता रहा है, ये पढ़ सकते हो आप यहाँ से। ये देखो कह रहा है कंटेनर जीरो, कोई भी कंटेनर अभी है नहीं, रनिंग कंटेनर कोई भी नहीं है, पॉज कोई भी नहीं, स्टॉप, सर्वर वर्जन बता रहा है, ये सारी चीजें बता रहा है, राइट। इसी तरीके से
यहां पर भी अगर आप कमांड चलाते हो डॉकर हाइफन हाइफन हेल्प, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये इनकी कमांड है, ये मॉड्यूल है। तो ये इनके पेरेंट मॉड्यूल है और ये नीचे वाले इनके चाइल्ड मॉड्यूल है। जैसे अगर आप डॉकर कंटेनर देखना चाहते हो तो डॉकर कंटेनर, डॉकर इमेज, डॉकर नेटवर्क, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्लियर? इसी तरीके से आप अगर डॉकर कंटेनर हाइफन हाइफन हेल्प करोगे तो ये कंटेनर पेरेंट मॉड्यूल हो गया, और उसके अंदर जब मैंने ये कमांड चलाया तो इस चाइल्ड मॉड्यूल, सॉरी मैंने कंटेनर शायद स्पेलिंग गलत लिख दी, मैंने डॉकर की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, डॉकर कंटेनर हाइफन हाइफन हेल्प। तो यहां पर भी हेल्प वगैरह सारा अवेलेबल है दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखो, क्लियर? अगर आपको कोई कंटेनर क्रिएट करना है तो कंटेनर देखो, एक बार मैं देख लेता हूं, डॉकर कंटेनर एलएस कमांड चलाता हूं, तो ये एलएस कमांड फिलहाल बताता है कि भाई जो भी रनिंग कंटेनर है तो वो आपको लिस्ट करके दिखाएगा। तो अभी बोल रहा कोई भी रनिंग कंटेनर आपके पास नहीं है, ये देखो। इसी तरीके से हम डॉकर इमेज एलएस कर सकते हैं, कोई इमेजेस नहीं है। डॉकर नेटवर्क एलएस कर सकते हैं, तो कह रहे भाई देखो नेटवर्क इसने बनाया है, ब्रिज होस्ट। तो ये सारी चीज हम बाद में देख लेंगे दोस्तों, और कंटेनर वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं ये भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज का वीडियो मेरा सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन था और डॉकर इंस्टॉलेशन था। तो हमने डेमोस्ट्रेशन भी देख लिया, डॉकर इंस्टॉलेशन भी देख ली, बाकी इसकी कमांड के फंक्शंस की में हम बाद में देख लेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट्स है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बताइए, राइट? मैं डाउट्स को क्लियर करूंगा। और आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद सच में अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डॉकर के ऊपर ही। बाय बाय, गुड नाइट।